काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी पुलिस की साइबर सेल और चेतगंज थाना की संयुक्त टीम ने साइबर अपराधियों को फर्जी सिम बेचने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजय मौर्य के रूप में हुई, जो चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र के भटरील गांव का मूल निवासी है और वर्तमान में वाराणसी के शिवाजी नगर कॉलोनी भगवानपुर में रहता है। मामले की शुरुआत तब हुई जब वोडाफोन कंपनी के डायरेक्ट सेल एग्जीक्यूटिव प्रियेश गुप्ता निवासी सराय गोवर्धन चेतगंज ने थाना चेतगंज में शिकायत दर्ज की। प्रियेश ने बताया कि उनके सब एजेंट अजय मौर्य कम पढ़े लिखे लोगों को नेटवर्क सर्वर खराब होने का झांसा देकर उनके नाम से फर्जी सिम एक्टिवेट करता था और इन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। ये सिम दिल्ली सहित अन्य राज्यों में साइबर अपराधियों को कुरियर या बस के जरिए भेजे जाते थे, जिनका उपयोग साइबर अपराधों में किया जाता था। इस शिकायत के आधार पर थाना चेतगंज में मुकदमा IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पिशाच मोचन के पास से अजय मौर्य को गिरफ्तार किया और संबंधित टेलीकॉम कंपनी को उसके POS एजेंट लाइसेंस को रद्द करने के लिए सूचित किया। पुलिस ने बताया कि अजय कम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर उनके नाम से सिम एक्टिवेट करता था और इन्हें साइबर अपराधियों को बेचता था। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की फर्जी सिम या साइबर अपराध से संबंधित गतिविधियों में शामिल ना हो। मामले की जाँच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। देखिए, DGP महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन के अनुसार साइबर अपराध और साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक लगातार निरंतर अभियान चल रहा है, जिसमें CP महोदय के निर्देशन में DCP अपराध और ADCP साइबर अपराध महिला के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें एक DSC डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कि जियो और वोडाफोन कंपनी से ये एम्प्लॉय था, DSC था, उसका ये पकड़ा गया है, जिसमें ये POS मशीन्स के थ्रू लोगों को गुमराह करके, लोगों को बता कर कि नेटवर्क जाम है, नेटवर्क सर्वर नहीं काम कर रहा है, उससे ये सिम को प्री एक्टिवेट कर देता था। और ये जो इलीगल गतिविधियां हैं उनमें जैसे साइबर अपराध हो गया या अन्य तरह के अपराधों में इस सिम को उसको बेचा करता था। तो ये कैसे लोगों को अपने झांसे में लेते थे? कम पढ़े लिखे लोगों को या फिर किसी को भी ले लेते थे? और इससे किस तरीके का अपराध किया जा सकता था? जी, ज़्यादातर ये लोग कम पढ़े लिखे को ये बताते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर आपका EKYC नहीं हुआ है तो DKYC करा लीजिए। उसी का गुमराह करते हुए ये एक और सिम जनरेट कर लेते थे उन्हीं की ID से। और मैं बताना चाहूँगा कि इन सिमों से जो भी नाना तरह के प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जैसे साइबर अपराध हो गया, ये महज ही चाहे 1000 रुपये या 1500 रुपये के प्रॉफिट सिम बेचते हों, लेकिन इनसे करोड़ों का साइबर स्कैम किया जाता है। सर, सिम पर ही OTP भी आता है और इससे अकाउंट भी खोलते हैं, तो क्या इसका भी लिंकअप कुछ निकल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, जो हम म्यूल अकाउंट्स का जो आपने टर्म सुना होगा, जो फर्जी अकाउंट्स होते हैं, उनमें इन सिम्स का यूज़ किया जाता है ताकि अगर हम ओनर तक पहुँचे तो वो ओनर किसी और का निकले। जो यूज़ कर रहा है वो उसकी डिटेल्स नहीं आती, बल्कि जिसके नाम पे सिम जारी हुआ होता है हम लोग, वो बेचारा फंस जाता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि जो किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसमें कितने टोटल सिम है और इन सिमों से क्या अपराध हुए हैं अभी तक? देखिए, पिछले 1 साल में इसने करीब 1500 से ज़्यादा सिमों को बेचा है ऐसे प्री एक्टिवेट करते हुए, और जो हमें बरामद हुए 177 सिम इससे बरामद हुए हैं, जिसमें से 6 प्री एक्टिवेटेड थे।